हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम जो बीएससी का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वह ख़त्म नहीं हुआ था, तो कुछ टॉपिक बाकी रह गया था। तो आज हम उसी को लेकर आगे बढ़ते। तो आज हम इसमें एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे कि इक्वावैलेंट एंड नॉन इक्वावैलेंट ऑर्बिटल्स क्या होता है। यानी इक्वावैलेंट करने का मतलब समान और असमान ऑर्बिटल जो होता है वह क्या होता है। तो उसी को हम आज आगे लेकर बढ़ेंगे। लेकिन आप यदि अभी इस चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स तो इसमें हमने क्या लिखा कि इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का यदि हम बात करेंगे तो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स उस ऑर्बिटल्स को बोला जाता है जिसका सेंट्रल आइटम समान रहता है, पहला। दूसरा यदि हम पॉइंट में बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट में हो जाएगा कि जो सेंट्रल आइटम के साथ जो चारों ओर यानी सराउंडिंग आइटम जो रहता है वह क्या रहता है, समान रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट में हुआ। यदि हम तीसरा पॉइंट का बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट में हो जाएगा कि जो सेंट्रल आइटम रहेगा उस पर कोई लोन पेयर नहीं रहना चाहिए। तो जो यही दो चार पॉइंट है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो यदि हम इसको पॉइंट से लिख लेते हैं तो पहला पॉइंट में हो जाता है कि सेंट्रल आइटम यार सेम। इसमें क्या होगा कि सेंट्रल आइटम यार सेम, यानी सेंट्रल आइटम जो रहेगा वह सेम रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट में यदि हम देखेंगे तो जो सराउंडिंग आइटम होगा यार सेम रहना चाहिए। सराउंडिंग आइटम भी इसमें क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इसका एग्जांपल दे करके हम आगे बताएंगे। तो पहला पॉइंट था कि सेंट्रल आइटम सेम रहना चाहिए, दूसरा सराउंडिंग आइटम यार सेम रहना चाहिए, दोनों सेम रहना चाहिए। यदि हम तीसरा पॉइंट का बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट में हो जाएगा कि जो सेंट्रल आइटम में कोई लोन पेयर नहीं रहना चाहिए। लोन पेयर कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी कि सेंट्रल आइटम एनी नो लोन पेयर प्रेजेंट किस पर, प्रेजेंट ऑन सेंट्रल आइटम्स। हमने क्या बोला कि तीसरा पॉइंट में जो सेंट्रल आइटम रहेगा उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं रहना चाहिए। लोन पेयर क्या होता है उसका तो हम पिछला क्लास में डिस्कस, तो पिछले ही केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किए थे उस समय सबको हम डिस्कस में आने बारी बारी से समझा दिए थे। और जो तीसरा पॉइंट में, चौथा पॉइंट में यदि हम देखते हैं तो चौथा पॉइंट में हो जाएगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन में sp3d और sp3d3 जो रहेगा उसको छोड़ करके यानी सब इसमें लागू हो सकता है। यानी sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है, लेकिन sp3d को छोड़कर एंड sp3d3 को छोड़कर इसमें जो रहेगा सब लागू हो सकता है। तो चौथा पॉइंट में यदि हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक्सेप्ट sp3d एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। चौथा पॉइंट में लिखा कि एक्सेप्ट sp3d एंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसमें लागू नहीं होगा, यानी इसको छोड़ करके। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। तो इसमें हमने देखा कि इक्विवेलेंट क्या होता है। अब यदि हम नॉन इक्विवेलेंट का बात करते हैं तो नॉन इक्विवेलेंट में जस्ट क्या चीज हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो जो इसमें नहीं लागू होगा वह किस में, नॉन इक्विवेलेंट में लागू होगा। तो उसी को चलो हम देखते हैं कि, और इसका कुछ एग्जांपल्स को भी हम देख लेते हैं कि जो इक्विवेलेंट का एग्जांपल होता है वह क्या क्या होता है। तो उस एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं अभी। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं पहला CH4। CH4 को यदि हम अप्लाई करते हैं तो सेंट्रल आइटम एक ही है। दूसरा हमने बोला था दूसरा पॉइंट में कि जो सराउंडिंग आइटम रहेगा वह क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इसका जो सराउंडिंग आइटम है वह क्या है, हाइड्रोजन है। सराउंडिंग आइटम क्या है, इसका हाइड्रोजन है। तो यानी कि जो चारों ओर सराउंडिंग आइटम है वह क्या चीज़ है, सेम है। तीसरा पॉइंट में लिखा था कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं रहना चाहिए। तो क्या देखो, कार्बन में जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा वो कितना था, यानी इसका एटॉमिक नंबर यदि हम बात करते हैं तो 6 होता है। और 6 जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसको काउंट करेंगे तो 2 और 4 बच जाता है, यानी 4 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में बच जाता था। अब 4 जब इसके साथ बॉन्ड बना लिए, किसके साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाए तो क्या इसके पास कोई भी लोन पेयर बचा नहीं बचा। तो लोन पेयर इस पर भी नहीं बचा। तो अब हम, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस प्रकार से क्या चीज़ हो गया कि यह क्या है, इक्विवेलेंट है। यदि हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं BeCl2। BeCl2 का यदि हम देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। 4 होता है, जब इसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, यानी 2 जो बचा और 2 किसके साथ, एक Cl इधर और एक Cl इधर, इसके साथ बना लिए। यदि इसका बॉन्ड एंगल का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और इसका हाइब्रिडाइजेशन का जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा इक्विवेलेंट का कुछ एग्जांपल भी देखा, उसका डेफिनेशन को भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं किसका, नॉन इक्विवेलेंट का बात करते हैं। तो नॉन इक्विवेलेंट में देख लेते हैं क्या क्या होता है। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वह क्या करेंगे, नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। इसका यदि हम पहला पॉइंट में लिखेंगे तो इसका नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, यानी इसमें सेंट्रल आइटम हो सकता है डिफरेंट होगा। यदि दूसरा हम बात करते हैं तो इसका जो सराउंडिंग आइटम भी रहेगा, यानी सेंट्रल आइटम के चारों ओर जो सराउंडिंग आइटम रहेगा वह भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, यानी अलग अलग भी हो सकता है। उसमें हमने इक्विवेलेंट में देखा था कि CH4 में जो चारों हाइड्रोजन था वह एक ही सेम था। और इसमें यदि हम लिखेंगे तो अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट है। तीसरा यदि हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट में, तो तीसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, जो लोन पेयर होगा सेंट्रल आइटम पर क्या हो जाना चाहिए, यानी सेंट्रल आइटम पर लोन पेयर मौजूद रहेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बोलेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं कि सेंट्रल आइटम डिफरेंट। दूसरा यदि पॉइंट में बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट में देखते हैं कि जो इसका साथ सराउंडिंग आइटम रहेगा, सराउंडिंग आइटम क्या होगा, सराउंडिंग आइटम भी डिफरेंट रहेगा। तो सराउंडिंग आइटम आर डिफरेंट। तीसरा पॉइंट में यदि हम बात कर लेते हैं तो इस पर क्या चीज़ रहना चाहिए, यानी लोन पेयर प्रेजेंट रहना चाहिए नॉन इक्विवेलेंट में। तो एनी लोन पेयर प्रेजेंट
किस पर, प्रेजेंट वन सेंट्रल आइटम। सेंट्रल आइटम्स में कोई भी इसमें लोन पेयर प्रेजेंट रह सकता है। तो इस प्रकार के इक्विवेलेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट दिस इज कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स इसमें क्या देखा कि हमने नॉन इक्विवेलेंट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखा कि नॉन इक्विवेलेंट का क्या क्या होता है। अब इसका यदि हम कुछ एग्जांपल को ले लेते हैं, किसका, नॉन इक्विवेलेंट का, तो हमें और सहूलियत होगा आसानी से। तो चलो इसमें हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें पहला एग्जांपल ले लेते हैं NH3। तो हमने देखा कि NH3 पर क्या चीज़ है, यदि इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और लोन पेयर प्रेजेंट यहाँ पर रहेगा। यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन का हम बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना चाहिए, sp3 होगा, समझा। और इसमें जब हम बात करते हैं कि नॉन इक्विवेलेंट में हमने बात किया था कि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट रहना चाहिए, यानी सेंट्रल आइटम पर हमेशा एक ना एक लोन पेयर प्रेजेंट रहना चाहिए। तो क्या सेंट्रल आइटम में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर हम एक लोन पेयर को देख सकते हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। यदि इसका हम और सारे एग्जांपल को ले लेते हैं तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं H2O, यानी ऑक्सीजन एक जहाँ वाटर का एक एग्जांपल लिए। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, और इस पर भी दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम इसका देख सकते हैं कि नॉन इक्विवेलेंट का कुछ एग्जांपल भी देखा हमने। अब आगे हम देखते हैं, आगे इसका हम एक और एग्जांपल, दो चार एग्जांपल को और देख लेते हैं। तो इसमें अब हम बात करते हैं अगला एग्जांपल कि SO2Cl2। अब हम जो एग्जांपल बात करें तो उसमें क्या चीज़ का बात करें कि SO2Cl2। यदि हम इसमें देखते हैं कि SO2Cl2 में तो सेंट्रल आइटम पर अभी तो कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं लोन पेयर रहने का। हमने बात किया था कि लोन पेयर रहना ज़रूरी भी होता है और ज़रूरी भी नहीं होता है। तो यानी लोन पेयर नहीं रहेगा तो इसके साथ डिफरेंट में क्या है, यानी जो सेंट्रल आइटम सराउंडिंग आइटम है इसके साथ, तो सराउंडिंग आइटम इसके साथ क्या है, अलग अलग कुछ न कुछ तो अराउंड है, क्योंकि इसमें O2 है और इसमें से एक है Cl2, जो दोनों किसके साथ जुड़ा है, एस के साथ जुड़ा है, यानी सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। तो सराउंडिंग आइटम इसमें डिफरेंट है। तो इसका यदि हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, एक Cl यहाँ होगा, एक Cl यहाँ पर होगा। इस प्रकार से हमने इसका देखा। और यदि एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका आसानी से, तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि CH2F2। अब इसका यदि हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं कि CH2F2 का यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनना चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ले लेते हैं, एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ पर। इस प्रकार से इसका हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो इसमें हमने देखा नॉन इक्विवेलेंट में कि जो सराउंडिंग आइटम रहेगा तो वह डिफरेंट रहना चाहिए, यानी तीनों हमने डिफिनेशन में तीनों पॉइंट लिखा है, उनमें से एक भी यदि मैच करता है तो समझो कि यह क्या चीज़ है, नॉन इक्विवेलेंट है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंस कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट का कौन सा होता है, नॉन इक्विवेलेंट कौन है। तो इस प्रकार से आज हम इस लेक्चर को यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में आएंगे तो उस समय हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर के साथ बने रहें, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकते हैं BSc केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आप वेलकम केमिस्ट्री के नाम से सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और उसमें ज्वाइन होइए। क्योंकि यदि वहाँ पर ज्वाइन होते हैं आप लोग तो वहाँ पर ढेर सारे नोट्स को हमने अवेलेबल तो वहाँ
है ही ग्रुप में। इस प्रकार से आप ज्वाइन होइए, पढ़िए, समझिए और देखिए।